अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास यूनिट नंबर 4 का 4th टॉपिक है मुगल एम्पायर। प्रीवियस लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से खुलफा आए, वहाँ पे कौन कौन से बादशाह आए और उन्होंने किस तरह से हुकूमत संभाली। आगे नेक्स्ट हमारे पास दिल्ली सल्तनत के एंड के पर नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होती है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला सबसे पहला शख्स ज़हीरुद्दीन बाबर था। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब दिल्ली सल्तनत से वहाँ पे उनको शिकस्त देकर। उस टाइम पे जो लास्ट एम्पायर था दिल्ली सल्तनत का वो था इब्राहिम खान लोदी। इब्राहिम खान लोदी। इब्राहिम खान लोदी को शिकस्त दी थी बाबर ने और बाबर ने इंट्रोड्यूस करवाई मुगल एम्पायर। लोधी एम्पायर जब एंड हुआ था, ये एंड हुआ था 1526 के अंदर, तब हमारे पास स्टार्ट हुआ था मुगल एम्पायर का इरा। कि मुगल एम्पायर वहाँ के बादशाह वगैरह मतलब उनका हुक्मरानी स्टार्ट हुई थी, जो कि नेक्स्ट ऑनवर्ड आगे चलता गया 1857 तक। उसके अलावा इसे बाबर खान ने, ज़हीरुद्दीन बाबर ने 4 सालों के अंदर बहुत सारी जो वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट थे उनको भी फतह किया और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, मतलब वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस की चेंजिंग लेके आया। वहाँ पे सबसे पहले जो जंग हुई थी इसकी वो इब्राहिम खान लोदी के साथ हुई थी पानीपत के मुकाम पर। इब्राहिम खान लोदी ऑन पानीपत पर जंग हुई 1526 के अंदर और इसने ज़हीरुद्दीन बाबर ने सबसे पहले ज़हीरुद्दीन बाबर का कंप्लीट नेम था। इसने सबसे पहले कन्क्वेयर किया वहाँ पर काबुल से इंडिया तक। ही फर्स्टली कन्क्वेयर्ड काबुल टू इंडिया। काबुल से इंडिया तक कन्क्वेयर किया था। उसके अलावा जो डिफरेंट वेस्टर्न टेरिटरीज थी उनको कन्क्वेयर किया, उनको फतह किया था वेस्टर्न टेरिटरी को। अच्छा, इसे फतह कैसे किया, मतलब उस दौर में जब ज़हीरुद्दीन वहाँ पर इब्राहिम खान लोदी की दौरे हुकूमत थी, तो वहाँ पे इब्राहिम खान लोदी से बहुत सारे लोग जो थे, इर्द गिर्द के लोग, गवर्नर हो गया और बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग उनसे उसके ख़िलाफ़ थे, उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि जो इब्राहिम खान लोदी है वो उस हुकूमत संभाले और उसको आगे चलाए। इसी वजह से वहाँ पे जो रहने वाले डिफरेंट जो लोग थे, जो कि बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, उन्होंने मतलब बाबर की मदद की और वो उस टाइम पर ये सोचे थे कि बाबर आएगा और इब्राहिम खान लोदी को शिकस्त देकर उसको हिरा कर यहाँ से चला जाएगा, मतलब सब कॉन्टिनेंट से चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने क्या किया, वहाँ पे मतलब तमाम लोग जो मौजूद थे जो कि इब्राहिम खान लोदी के ख़िलाफ़ थे, उनके साथ मतलब मिलकर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इंडिया, काबुल से इंडिया की तरफ मूव ऑन हुआ और उसने वहाँ की डिफरेंट टेरिटरीज़ को फतह किया उन लोगों की मदद से। उसी तरह वहाँ पे जो एक मेवाड़ था गवर्नर, जिसका नाम था मेवाड़ राणा सांगा, ये भी इब्राहिम खान लोदी के ख़िलाफ़ था और इसने भी हेल्प की। ही ऑल्सो हेल्प बाबर, इसने भी बाबर की मदद की, इसको हराने में, इब्राहिम खान लोदी की जो सल्तनत थी उसको ख़त्म करने में बाबर की मदद की। और इन तमाम लोगों का यही मतलब वहाँ तब तक यही सोच थी कि ये बाबर जो है वहाँ पे इब्राहिम खान लोदी को शिकस्त देकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। इसने वहाँ पर इन तमाम लोगों की मदद से सब कॉन्टिनेंट को फतह किया। ही कन्क्वेयर्ड सब कॉन्टिनेंट को इसने फतह किया। उस टाइम जो सब कॉन्टिनेंट थे, जो वहाँ पे डिफरेंट ममालिक थे, वो सब अलग अलग थे और इंडिपेंडेंट थे, अपनी आज़ादी के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब बाबर ने वहाँ पे डिफरेंट ममालिक को फतह किया तो उसने तमाम सब कॉन्टिनेंट को एक जगह पर इकट्ठा किया और ना सिर्फ उसको मिलाया बल्कि उसकी आगे दौरे हुकूमत संभाली और उनको अपनी मर्ज़ी से चलाया।
कि किस तरह से आगे उनको लीड करना है, उसको मतलब वहाँ पे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करवाए गए। उसके अलावा इसकी टेरिटरी जो थी, इसकी दौरे हुकूमत या इसकी जो पानीपत की जंग थी वो किस तरह से इसने विन की। सबसे पहले बाबर ये फर्स्ट, इसकी जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ही हैव द ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। उसके अलावा कैनन बॉल फायरिंग स्ट्रेटजीज, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम वो वजूहात थी जिसकी वजह से जो पानीपत की जंग थी ये वो जीत गया था, जिसमें जो इसकी आर्मी थी, बाबर की आर्मी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ऑर्गेनाइज थी। इसकी आर्मी इतनी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में, तादाद में इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऑर्गेनाइज होने की वजह से कि किसने किस तरह से क्या चीज़ संभालनी है और मजबूत होने की वजह से ये जंग जीत गया था। उसके अलावा इसने कैनन बॉल फायरिंग जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। वहाँ पे डिफरेंट आर्मी के जो लोग थे, आर्मी के जो वहाँ पे डिफरेंट मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज थे, उनमें कैनन बॉल फायरिंग की ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से ये जंग जीता था। और इसे वहाँ के लोगों के साथ मिलकर, इब्राहिम खान लोदी की सल्तनत के अपने लोगों के साथ मिलकर डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई, वहाँ पे मनसूबाबंदी की कि किस तरह से वो पहले किस जगह पर पहुँचेगा। जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि पहले उसने काबुल को कन्क्वेट किया था, उसके बाद उस इंडिया को कन्क्वेट किया और नेक्स्ट उसने सब कॉन्टिनेंट को कन्क्वेट किया था। आज इन्हीं स्ट्रेटजीज के तहत वो जंग जीत गया था। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने बाबर के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे पास पहला मुगल एम्पायर था, बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।